स्टार्ट। श्रीमान, आप बैठकर पहले तय कीजिए कि सरकार क्या-क्या करना चाहती है और ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है। कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज देख ही रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सर्वसम्मत सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे देश के बाहर जैविक कृषि और खाद पर काफी शोध हुआ है और उसका प्रयोग भी बढ़ा है। हमें भी उसे अपने देश में तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भी शोध हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन वह जिस तेजी से बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों के परिणाम कुछ राज्यों में खराब आ रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति इनके प्रयोग से कम हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि रासायनिक खाद पर बंदिश लगा दी जाए, क्योंकि किसान आज यह नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि रासायनिक खाद और जैविक कृषि दोनों के बीच ऐसा संतुलन बिठाया जाए जिससे जमीन की उपज की शक्ति में कमी नहीं आए। हमारे यहाँ उपज तेजी से नहीं बढ़ रही है। नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए विकसित बीज आ रहे हैं, किंतु जिस तेजी से विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह मामला केवल नकदी फसल का नहीं है। कई जगह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि किसानों को अच्छा बीज नहीं मिला। इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार विचार करेगी। कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सहकारिता का क्षेत्र है। सहकारिता के क्षेत्र में भी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग घुस गए हैं जिन्होंने उसमें से सारे लाभ निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक्स हैं, उनमें 100 में से 20 ही ठीक चल रहे हैं, बाकी घाटे में चल रहे हैं। जितने कृषि विकास बैंक बनाए गए हैं, उनकी भी दशा खराब है। इस दिशा में सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले ही यह कानून बनाया गया था, लेकिन नीचे की सहकारी संस्थाओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए सरकार को तुरंत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि इस कानून का लाभ सभी को मिल सके। माननीय सभापति जी, आज हम किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस सर्वोच्च सदन की खासियत यह है कि हम यहाँ दलों की सीमाओं से उठकर चर्चा कर रहे हैं। सभापति जी, अभी आप भी जब सदस्य के रूप में यहाँ बैठे थे, तो आपने भी किसानों पर खुले दिल से चर्चा की थी। हम लोग प्रायः हर सत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और सरकार की कार्य योजना और घोषणाएं भी सुनते हैं, लेकिन धरातल पर अमल करने में किसानों को काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो बैंकों में किसानों की अप्रोच नहीं है। जो ऋण की सुविधा यहाँ देने से घोषणा होती है, वह भी उसे मुहैया नहीं हो पाती। ऐसी एक नहीं कई स्थितियां हैं
जिन पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आज बहस करने का अच्छा अवसर है। स्टॉप।